नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। राहु महाराज 18 मई 2025 को कुंभ राशि में आए थे और अब अपने गोचर के मध्यकाल से गुजर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस समय राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं और अंश बल से भी युवावस्था में गोचर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए युवा राहु आपको किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे और आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन लेकर के आएंगे। राहु महाराज 25 जनवरी को शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर कर चुके हैं और 29 मार्च को शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करेंगे और 30 मई तक दूसरे चरण में गोचर करेंगे। तो इस तरह से 25 जनवरी से 30 मई 2026 के दौरान पहले तो शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में और उसके बाद दूसरे चरण में गोचर करेंगे। शतभिषा नक्षत्र का जो तीसरा चरण है ये कुंभ नवांश में आता है और दूसरा चरण मकर नवांश में आता है और दोनों के ही स्वामी हैं शनिदेव। शतभिषा नक्षत्र है हीलिंग का नक्षत्र। अब यहाँ पर हीलिंग का अर्थ केवल मेडिकल के क्षेत्र से मत लीजिए। इस नक्षत्र का काम ही है कि हर बिगड़ी हुई चीज़ को या तो ठीक करना या बिल्कुल ही तोड़ करके नया बना देना। यानी इन 126 दिनों में आपके जीवन में बिगड़ी हुई चीज़ें ठीक तो होंगी ही, लेकिन अप डाउन्स भी बहुत आएंगे। हो सकता है कि आप इन 126 दिनों में बहुत अधिक अकेला महसूस करें, लेकिन यही अकेलापन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी सिद्ध होगा। जहाँ तक राहु की बात है तो राहु को तो सबसे रहस्यमयी प्लेनेट माना गया है और राहु ही वो सब कुछ देने में सक्षम है जो आपने सोचा है, जो आज के भौतिकतावादी युग में हम पाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि राहु क्या है, राहु किस तरह कार्य करते हैं और कैसे राहु से ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है। फिर बात करेंगे इन 126 दिनों में राहु आपको किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे, आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन लाएंगे और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि क्या है राहु। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि की छाया कहा गया है, शनिवत राहु। लेकिन सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक पावरफुल प्लेनेट जो हैं वो है राहु। राहु को कलयुग का किंग कहा जाता है क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। राहु में असीम ऊर्जा होती है, राहु असीम विस्तार का कारक है और राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आ जाए तो व्यक्ति को छप्पर फाड़ करके धन प्रदान करता है। राहु अचानक से एक्टिवेट होकर व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। चाहे शासन सत्ता हो, मीडिया हो, कारपोरेट जगत हो, ग्लैमर इंडस्ट्री हो, गेम्स या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो, जो भी व्यक्ति सेलिब्रिटी हुए हैं, जिन्होंने बुलंदियों को स्पर्श किया है, वो सब राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा के दौरान ही विश्वविख्यात हुए हैं
असीम मान सम्मान पाया है और धन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन यही राहु जब खराब फल देने पर आ जाए तो राजा से रंक बनाने में भी देर नहीं लगाते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाना, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, बड़ी धन हानि हो जाना, नौकरी छूट जाना, व्यापार में बड़ी हानि, धोखे का शिकार होना, पैसा डूब जाना, अचानक से कोई अशुभ समाचार मिलना, ये सब खराब राहु के कारण होता है। मन में अनजाना भय, चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थितियों का बनना, ये सब भी इस बात के लक्षण है कि राहु आपको खराब फल दे रहा है। अब राहु अच्छा फल देगा या खराब फल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि राहु का गोचर आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में है, राहु पर किस ग्रहों की दृष्टि है, राहु के साथ पाप ग्रह का गोचर है या शुभ ग्रह का गोचर है। वैसे राहु जन्म कुंडली के 3, 6 और 10, 11 भाव में हो तो ज़बरदस्त लाभ प्रदान करता है। केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में भी राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन उसके लिए राहु का अंश बल से मजबूत होना भी जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि गोचर में आपकी कुंडली के किस भाव में राहु का गोचर है और वो आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि धन भाव पर है, चौथे भाव पर है और छठे भाव पर है। 25 जनवरी से राहु शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करेंगे और तीसरा चरण कुंभ नवांश का है, जिसके स्वामी शनिदेव हैं। शनि है कर्म के कारक और कुंभ जो राशि जो है ये प्रगतिशील विचारों वाली राशि है, ये परिवर्तन वाली राशि है और शतभिषा नक्षत्र जो है ये ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग का नक्षत्र है। यानी आपके कार्य क्षेत्र में जो कमियां थीं, जो नेगेटिव चीज़ें आपके कार्य क्षेत्र में चल रही थीं, उन्हें दूर करके आपके करियर प्रोफेशन में एक बड़ी ग्रोथ लेकर के आएगा। और चूंकि राहु की दृष्टि धन भाव पर है तो कैरियर प्लस इनकम, धन का संचय, इस चीज पर आपका जबरदस्त फोकस रहेगा। 10वें भाव की जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, जैसे आप प्रमोशन चाहते थे, आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, आपके साथ लगातार पॉलिटिक्स हो रही थी और आप शांत बैठे हुए थे, चुपचाप सहन कर रहे थे। अब चूंकि वाणी के भाव से सेकंड हाउस से इसका संबंध बन रहा है, अब आप वाणी से उग्र होंगे, प्रतिकार करेंगे। आपके साथ जो कुछ नेगेटिव हो रहा है उस पर आप बोलेंगे, उसको अपोज करेंगे। तो 10वें भाव से संबंधित जो समस्याएं चल रही थी उसी पर आप इसमें पूरी तरह से फोकस करेंगे। 4th हाउस पर दृष्टि है, आपके घर परिवार में कोई समस्या चल रही थी उसको दूर करने पर आप फोकस करेंगे। प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह की कोई समस्या चल रही थी उसे सॉर्ट आउट करने का इस समय आप प्रयास करेंगे। ये समय एक्शन लेने का नहीं है,
ये समय आपके लिए किस दिशा में आपको कार्य करना है, किस दिशा में आपको चलना है, किस तरह से आप समस्याओं से बाहर निकलेंगे, चाहे वो परिवार में कोई समस्या चल रही है, रिलेशंस को लेकर के समस्या चल रही है, प्रॉपर्टी को लेकर समस्या चल रही है, लोन को लेकर के कोई समस्या या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, या आप अपने जॉब में इंक्रीमेंट या प्रमोशन के लिए अपने बॉस या सीनियर से बात करना चाहते थे, नहीं किया आपने, तो ये जो समय है ये अपने बॉस या अपने सीनियर से बात करके अपने प्रमोशन, अपने इंक्रीमेंट के लिए प्रयास करने का समय है। आप अपने बिजनेस में कुछ एक्सपेंशन करना चाहते थे या नए स्टार्टअप की प्लानिंग कर रहे थे, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। एक तरह से आप यूँ समझें कि कर्म स्थान में बन रहा ये जो कॉम्बिनेशन है, हर तरह के रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाएगा। जिन कार्यों में देरी हो रही थी उन कार्यों को आगे लेकर के जाएगा, चाहे नौकरी से जुड़ा हुआ कार्य हो, व्यापार से जुड़ा हुआ हो, सोशल लाइफ से जुड़ा हो, शादी विवाह, विदेश यात्रा, प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा कोई कार्य हो। जिन कार्यों में देरी हो रही थी उन कार्यों को ये जो कम गोचर है राहु का, ये आगे बढ़ाएगा। यानी जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में गति आनी शुरू होगी 25 जनवरी के बाद। इसके बाद क्या होगा? 29 मार्च में शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में, अब दूसरा चरण तो मकर नवांश का है। मकर राशि कहाँ पर है? 9th हाउस में है। 9th हाउस क्या है? भाग्य स्थान था। तो यानी 25 जनवरी से लेकर के 28 मार्च तक का जो समय था ये कर्म प्रधान था। इस समय आपने कार्य किया, परिश्रम किया, प्रयास किया, परिवर्तन लाने की कोशिश की, और 29 मार्च के बाद जब राहु का मकर नवांश में गोचर होगा तो भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपके कार्यों को आपके बॉस का, आपके पिता का, आपके गुरु का और भाग्य का साथ जब मिलना शुरू होगा, किस्मत के साथ जब आपका कनेक्शन बनेगा आपके कर्मों का, तो बहुत आसानी से आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी इस समय राहु का जो पूरा फोकस होगा कहाँ पर होगा? 9th हाउस पर होगा, यानी कि भाग्य पर होगा। तो अब परिस्थितियाँ आपके पक्ष में आने लगेंगी। अब केवल आप एक्शन नहीं लेंगे बल्कि उस एक्शन का रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। हालांकि इस समय आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ेंगी, क्योंकि मकर राशि क्या है? मकर राशि शनि की कर्म प्रधान राशि है। मकर राशि जीवन में जिम्मेदारियों को निभाने वाली राशि है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी बहुत आपके बढ़ेंगी, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसी फोर्स डेवलप कर देगा राहु कि आपके जो भी कार्य हैं वो बनते चले जाएंगे, क्योंकि इस समय भाग्य भाव जागृत होगा। तो प्रमोशन या कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस फेज में नौकरी, व्यापार, सरकारी या प्राइवेट जॉब, हर क्षेत्र में सफलता के रास्ते खुलते चले जाएंगे। प्रमोशन, इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, नई जिम्मेदारियां बनेंगी। जो लोग लंबे समय से जॉब की तलाश कर रहे थे या जॉब बदलना चाहते थे, उनको भी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी।
जो लोग अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह का काम करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, नौकरी करें या व्यापार करें, तो इस समय इन चीज़ों को लेकर के समझ में आना शुरू हो जाएगा कि क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। और इसी समय आपको पहचान मिलेगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, तेज़ी के साथ आपकी पहचान बढ़ेगी। पावर, अथॉरिटी, उच्च पद, मैनेजमेंट में लीड रोल, गवर्नमेंट से कनेक्शन, सरकारी नौकरी, सरकारी कार्यों में सफलता और राजनीति के लिए लाभ की स्थितियां, ये सब 28 मार्च के बाद से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कार्यस्थल पर भी कार्य करने का एक अच्छा माहौल मिलेगा। आपके विरुद्ध जो पॉलिटिक्स चल रही थी वो समाप्त होगी। सीनियर्स और बॉस के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। पिता या गुरु का मार्गदर्शन आपको बड़ा लाभ दिलवाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। शक्ति का जो स्रोत रहेगा वो आपका भाग्य भाव है। तो जो चीज़ें आप एक्सपेंड करना चाहते थे, जिन क्षेत्रों में आप आगे कुछ बढ़ाना चाहते थे, उस समय आपके संबंध समाज के पावरफुल और प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी होगा और आप अपने कार्यों को तेज़ी के साथ पूरा कर पाएंगे। तो इस तरह का लाभ वृषभ राशि के जातकों को मिलने वाला है इस गोचर काल में। भाग्य और कर्म दोनों का साथ आपको मिलेगा। पहले आप कर्म करेंगे और इसके बाद भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और आपके कार्यों को गति मिलेगी, कार्य आपके सिद्ध होंगे। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। साथ ही साथ स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, इससे आप नोट कर लीजिए 9058144128। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, वो स्कैम हो सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं राहु के उपायों पर। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु। और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने
देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है। राहु है हेड, और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें, और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।